नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो Q&A वीडियो है। यहाँ पे मैं आपके 3 ऐसे सवालों का जवाब देने जा रहा हूँ जिसके अंदर आपको कन्फ्यूजन रहता है जब भी आप FIIs का मनी फ्लो एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों वो 3 सवाल कौन से हैं पहले ये जान लेते हैं, फिर एक एक करके हम उनका बहुत जल्दी से जवाब फाइंड आउट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो कि काफ़ी दर्शक मुझसे कमेंट्स के द्वारा पूछते हैं कि यहाँ पे जो ये AUC डेटा अवेलेबल रहता है तो उनको कन्फ्यूजन ये होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ 15 अप्रैल का क्लोजिंग है किसी पर्टिकुलर सेक्टर का, वहाँ पे जो नेट इन्वेस्टमेंट की गई है 15 से 30 तारीख के बीच में वो हमें यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देती है। तो जब नेट इन्वेस्टमेंट को हम जो 15 अप्रैल 2020 के AUC में ऐड करते हैं, मतलब जो ये नेट इन्वेस्टमेंट है जब इसको हम ऐड करते हैं 15 अप्रैल 2020 के AUC में, तो जो अब हमारी 30 अप्रैल 2020 की AUC है ये नंबर मैच नहीं करता। आइडियली देखा जाए, आपका बहुत अच्छा सवाल है कि अगर मान लीजिए 15 अप्रैल को एक अमाउंट है, यहाँ पे मान लीजिए 100 करोड़ है और 15 से 30 अप्रैल के बीच में 10 करोड़ ऐड किए गए, तो 30 अप्रैल को जो AUC है वो आपकी 110 करोड़ होनी चाहिए, लेकिन वो मैच नहीं करती। इसी वजह से दोस्तों काफ़ी दर्शकों को काफ़ी बार एनालिसिस करते हुए कन्फ्यूजन होता है, एक डाउट क्रिएट होता है कि कहीं ये डेटा गलत तो नहीं है। दोस्तों यहाँ पे दूसरा जो कन्फ्यूजन या दूसरा सवाल जिसकी चर्चा आज हम करेंगे वो ये कि जो FIIs का डेटा है वो NSE और NSDL की वेबसाइट के ऊपर अलग अलग होता है। ऐसा क्यों होता है, कौन सा डेटा यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिलायबल है, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। और तीसरा सवाल दोस्तों जिसकी चर्चा आज हम करेंगे, वहाँ पे ऐसा मुझे काफ़ी बार कमेंट्स में देखने को मिलता है कि सेबी के ऊपर जो डेटा अपलोड किया जाता है या वहाँ पे जो डेटा बताया जाता है FIIs का वो जो है वो बिल्कुल फाइनल होता है, तो उसके पीछे का क्या सच है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो ये 3 महत्वपूर्ण सवाल मुझसे पूछे जाते हैं, तीनों का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले कुछ दर्शक जो कि नए जुड़े हैं इस चैनल के साथ उनको मैं बताना चाहूँगा, आप NSDL की साइट पे अगर जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट है nitinbhatia.in, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैंने एक लिंक नंबर 68 जनरेट किया है जहाँ पे आप सीधा NSDL की साइट पे जा सकते हैं। जब इस साइट पे आएंगे दोस्तों तो कुछ इस तरह का पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं जो आपको एक्चुअली स्क्रीन पे दिखा रहा था वो डेटा आप यहाँ पे फोर्टनाइटली सेक्टर वाइज जो ये डेटा है आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। तो प्रॉब्लम मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि ये जो नंबर्स हैं ये मैच नहीं करते। क्यों मैच नहीं करते, उसके लिए वापस हमें यहाँ पे होम पेज पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसेट्स अंडर कस्टडी AUC की जो फुल फॉर्म है, यहाँ पे आप क्लिक करिए FPI FII AUC कैटेगरी वाइज डेटा 2020 का डेटा हमें चाहिए, अप्रैल 2020 का डेटा चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी वाइज बताया गया है कि जो FII FPI का डेटा है ये किस कैटेगरी के अंदर कितना अमाउंट यहाँ पे इक्विटी के अंदर आया है। तो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि अगर आप यहाँ देखेंगे किसी भी मंथ का आप अगर देखेंगे, यहाँ पे कोई भी मंथ आप सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे सबसे नीचे आपको एक जो है रो दिखाई देगी एक्सपायर्ड FPIs विच हैव नॉट बीन रीकैटेगराइज्ड। तो दोस्तों ये अमाउंट जो है 926 करोड़ है अप्रैल के लिए। तो दोस्तों यही कारण है क्योंकि ये जो अमाउंट 926 करोड़ है ये रीकैटेगराइज्ड, मतलब ये ठीक से रीकैटेगराइज नहीं किया गया। एक्सपायर्ड FPIs विच हैव नॉट बीन रीकैटेगराइज्ड। तो जो यहाँ पे आपको पता लग रहा है वो ये कि कुछ FPIs हैं उनका शायद रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया या वो यहाँ से चले गए या एक्सपायर हो गया उनका रजिस्ट्रेशन, जिनको रीकैटेगराइज नहीं किया गया। तो ये जो अमाउंट होता है दोस्तों ये कारण होता है कि आपका जो डेटा है वो मैच नहीं करता, और जब आप वहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो एग्जैक्टली मैच नहीं करता। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि डेटा जो भी प्रोवाइड किया गया है NSDL की वेबसाइट के ऊपर 100% करेक्ट है, उसके अंदर कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे आपका डाउट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि ये गैप किस लिए आता है। वो गैप इसी वजह से आता है क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपायर्ड FPIs जो कि रीकैटेगराइज नहीं किया गया अमाउंट, उसकी वजह से आपको वहाँ पे गैप देखने को
मिलता है। अब दोस्तों चलते हैं दूसरे सवाल के ऊपर कि एनएससी और एनएसडीएल के डेटा में फ़र्क क्यों होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फुटनोट्स होते हैं वो आपको इसका जवाब दे देते हैं। मैं काफ़ी बार इसको पहले भी बता चुका हूँ। एनएससी की साइट पे जो डेटा बताया जाता है वो प्रोविजनल होता है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा भी हुआ है, दिस ट्रेड डेटा इज प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू चेंज। तो दोस्तों यहाँ पे आपको साफ हो गया होगा कि एनएससी की साइट पे जो डेटा रहता है वो प्रोविजनल होता है, लेकिन जो एनएसडीएल की साइट पे डेटा होता है वो बिल्कुल फाइनल होता है। तो उसका भी जवाब मैं आपको थोड़ी देर में सेबी वाले सेक्शन में भी दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका डेटा कभी भी मैच नहीं करेगा। तो जैसा कि आप आज का केस यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे एफआईआईस की जो है बाइंग 4716 करोड़ दिखा रहा है, लेकिन एनएसडीएल की साइट के ऊपर ये जो नंबर है ये -1129.50 करोड़ है। अब दोस्तों ये जो नंबर है ये मैच नहीं कर रहा। तो आप कहेंगे कि क्या वहाँ पे डेटा जो प्रोविजनल है इस वजह से ये डेटा मैच नहीं कर रहा। तो दोस्तों यहाँ मैं आपका ध्यान फिर से फुटनोट पे दिलाना चाहूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जवाब भी जो है वो आपको फुटनोट में मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो डेटा प्रेजेंट किया गया है, ये जो सबमिट किया गया है 26 मई को। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि ये जो डेटा सबमिट किया जाता है ये एक दिन पहले का होता है। यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन भी है कि ये जो डेटा 26 मई मतलब आज जो ये डेटा सबमिट किया गया है, ये जो ट्रेड्स कंडक्ट किए गए हैं एफपीआईज या एफआईआईज के द्वारा ऑन एंड अप टू द प्रीवियस ट्रेडिंग डेज, मतलब ऑन और अप टू मतलब कल के दिन तक के वहाँ पे जो ट्रेड्स हैं केवल उनका डेटा, या उससे पहले के दिन भी हो सकता है। मतलब हो सकता है कि पिछले ट्रेडिंग डे का डेटा भी यहाँ पे अवेलेबल ना हो। तो इस वजह से ये डेटा यहाँ पे मैच नहीं करता, लेकिन एनएसडीएल का जो डेटा है वो बिल्कुल करेक्ट होता है। कई बार हमें कन्फ्यूजन होता है कि काफ़ी बड़ा नंबर हमें एनएसडीएल पे दिख रहा है। तो यहाँ पे एक और फुटनोट आप देख सकते हैं कि जो 8 मई का डेटा है बेसिकली वो आपके 2 दिन का डेटा है। ये मैंने आपको निफ्टी सेटअप वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे आपको जब भी कोई कन्फ्यूजन हो आप फुटनोट देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कहाँ पे डेटा चेक करना है। एनएससी का डेटा प्रोविजनल होता है और एनएसडीएल का डेटा जो है वो फाइनल होता है। और ये जो डेटा होता है ये मोस्टली एक दिन पुराना होता है या उससे भी पहले का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन एंड अप टू द प्रीवियस ट्रेडिंग डेज, मतलब उससे पहले का भी हो सकता है। तो ये जो है आपको सेकंड क्वेश्चन का जवाब भी मिल गया होगा। अब तीसरे सवाल पे चलते हैं, जहाँ पे कुछ दर्शक कमेंट्स के द्वारा लिखते हैं कि सेबी के ऊपर जो डेटा होता है वो बिल्कुल फाइनल होता है। दोस्तों अगर आप सेबी की साइट पे आएंगे तो यहाँ पे जो एफपीआईज का डेटा आप करंट मंथ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का पेज एक ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 1 जून 2014 के बाद जो भी एफपीआईज की इन्वेस्टमेंट का डेटा है वो केवल एनएसडीएल और सीडीएसएल की साइट पे अवेलेबल होगा। तो हम यहाँ पे एनएसडीएल की साइट को चेक करते हैं जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया। लेकिन अगर आप सीडीएसएल की साइट पे क्लिक करेंगे तो आपको एनएसडीएल और सीडीएसएल की साइट के ऊपर जो डेटा रहता है वो बिल्कुल सेम रहता है। आप खुद जाके उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे करंट मंथ हम देखेंगे तो आप ये डेटा देखेंगे कि यहाँ पे फिगर्स बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करती हैं। यहाँ पे कई बार दर्शकों को कंफ्यूजन होता है कि ये जो नोट लिखा हुआ है बेसिकली यहाँ पे हमें एनएसडीएल और सीडीएसएल की साइट का डेटा ऐड करना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। दोनों के ऊपर सेम एग्जैक्टली सेम डेटा होता है। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि एनएसडीएल की साइट पे जो भी डेटा अवेलेबल है वो फाइनल है। बेसिकली सेबी का जो डेटा, कुछ लोग कहते हैं कि सेबी का डेटा होता है, बेसिकली वो एनएसडीएल या सीडीएसएल की साइट के ऊपर जो डेटा है वही फाइनल डेटा आपका होता है एफपीआईज या एफआईआईज का। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपके जो 3 सवाल थे उन तीनों का जवाब मिल गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी Q&A इसके ऊपर मैं आने वाले समय में वीडियो बनाऊं तो आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट nitinbhatia.in पे जाके फॉरम के अंदर जाके अपना सवाल जो है, जो भी रेलेवेंट कैटेगरी है वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अगर उसका जवाब टेक्स्ट की फॉर्म में देना संभव हुआ तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट के द्वारा उसका जवाब दे दूंगा। लेकिन अगर उसके ऊपर वीडियो की आवश्यकता हुई, जैसे आज के जो सवाल थे ये केवल स्क्रीन पे दिखा के ही उसका जवाब दिया जा सकता है, तो मैं स्क्रीन पे दिखा के उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों के जवाब
मिल जाएं। दोस्तों अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, नीचे लाइक के बटन को दबा के। अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, आप नीचे दिखाए गए इस तरह लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों आज की इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक इंडेक्स में बाय सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।